ये 25 मिनट किसी जंग से कम नहीं। जज्बा, जुनून, जज्बात और जश्न। ऑटोमेटिक बंदूकों से लैस दो मुल्कों के दो जवान जीरो लाइन पर आमने सामने। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर तनाव और सिर से पांव तक एक दूसरे को कमतर दिखाने की अकड़। ये तस्वीरें दोनों देशों के कड़वे रिश्ते की गवाह हैं। अगले पल क्या होगा? इस वक्त किसी की पलक तक नहीं झपकती। यही जिज्ञासा, उत्साह और कौतूहल 51 साल से अटारी वाघा सीमा के दिल की धड़कन है। वो 65 की जंग हो या 71 की या फिर करगिल का दर्द, वाघा बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट, परेड की मर्यादा पर कभी आंच नहीं आई। यही शान है 50 साल की हो चुकी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के इस परेड की। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, सर्दी हो, गर्मी हो, परेड रेगुलर होती है, परेड कभी बंद नहीं होती। मौसम जो भी हो, लेकिन अटारी सरहद का मिजाज नहीं बदलता। सूर्यास्त होने से पहले जब लोग घरों को लौटना शुरू करते हैं, तब अटारी सरहद पर रौनक बढ़ती है। सूरज की घटती रोशनी देशभक्ति की भावना को मद्धम नहीं पड़ने देती। भारत हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ से आए लोग जो अटारी वाघा सरहद पर इस परेड के गवाह बनने आते हैं, वो इस 25 मिनट को ताउम्र भूलना नहीं चाहते। ये परेड इतनी अच्छी थी कि हमको हिंदुस्तानी भारतवासी होने का गर्व पैदा करवाती है और अंदर से ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकने की इच्छा उत्पन्न हो अपने अंदर। इतनी अच्छी परेड थी। अमृतसर से 26 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर ये वो जीरो लाइन है जिसको लांघना अब हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी के भी नागरिक के लिए संभव नहीं होता है जब तक उसके पास वीजा ना हो। लेकिन 10 मिनट तक शाम को जब ये द्वार खुलते हैं तो पूरी रिट्रीट सेरेमनी के दौरान आमने सामने लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। शायद दोनों मुल्कों के लोग इस जीरो लाइन पर एक दूसरे को बिना पर्दे के देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। इन 25 मिनटों के दौरान दोनों मुल्कों के सरहदी गेट 10 मिनट के लिए खुलते हैं। ये मौका होता है जब परेड देखने आए दोनों मुल्कों के लोग सीमा के पास जुटते हैं और उनके बीच होते हैं कंधे से कंधा भिड़ाए एक दूसरे को घूरते बीएसएफ के जवान और पाकिस्तानी रेंजर्स, जिनके चेहरे पर दिखता है जोश और जंग जीतने का जज्बा। दोनों के बीच जीरो लाइन है। यह फासला कभी नहीं खत्म होता। इस दरमियान राष्ट्रीय ध्वज उतारे जाने की रस्म पूरी होती है। हमारे देश की शान कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम झुक गए तो ये सोच लो हमारा देश झुक गया। ये जीरो लाइन है और वो भी पाकिस्तान के सामने हम परेड कर रहे हैं, तो हम उनसे किसी भी मामले में अपने आप को कम नहीं दर्शा सकते। उनसे एक स्टेप हमें अप ही रहना है। असल में इस परेड को कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि दुनिया के किसी भी कोने से आया दर्शक जवानों के हाव भाव से दोनों मुल्कों के रिश्ते के सच का अंदाजा लगा सकता है।
एग्रेशन एक पब्लिक का अट्रैक्शन ही वो एग्रेशन है। एक जीरो लाइन पे एक जवान अपना पूरा जज्बे और ताकत से साथ अपने स्टैंपिंग करता, अपना बुलंद हौसला दिखाता है, उससे देखने वाली पॉपुलेशन को भी एक हौसला बनता है और नौजवान आते हैं, उनमें जज्बा आता है क्यों ना हम भी इस यूनिफॉर्म को पहन कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करें। सरहद पर होने वाली इस परेड का संचालन कैसे हो, परेड के दौरान जवानों का हाव भाव कैसा हो, यह बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स बैठक में तय करते हैं। जैसी परेड बीएसएफ जवान अटारी सीमा पर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सामने वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स करते हैं। कि आपने देखा है कि एक साइड से कर रहे, इंडिया वाले कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ड्रिल्स है और दोनों की ज्वाइंट डे टाइम में हम प्रैक्टिस भी करते हैं, कभी भी कुछ स्टेपिंग की चेंजेस भी करते हैं, तो मिलजुल कर ही करते हैं किस प्रकार और अट्रैक्टिव और बेटर बने। कोई भी चीजें वहां ऐड की जाती है, डिलीट की जाती हैं, दोनों बैठ करके उसमें डिसाइड करते हैं और उसी प्रकार प्रैक्टिस करते हैं ताकि उसमें सिंक्रोनाइजेशन रहे। अटारी भारत का आखिरी स्टेशन है और वाघा पाकिस्तान का पहला। दोनों के बीच है कभी न खत्म होने वाला सरहद का फासला। सर्दियों में परेड शाम 4:30 बजे शुरू होती है, लेकिन माहौल में देशभक्ति का जोश 3 बजे से ही परवान चढ़ने लगता है। ये सिर्फ परेड नहीं, एक जज्बा है, एक जुनून है और जज्बात है अपने देश के प्रति। न सिर्फ बीएसएफ के जवानों के लिए बल्कि देश के उन नागरिकों के लिए भी जो अटारी वाघा सीमा पर रोज शाम को इस परेड को देखने के लिए पहुंचते हैं। संगीत बीएसएफ के जवान बजाते हैं और पांव देश के थिरकते हैं। तिरंगा लिए जीरो लाइन तक नंगे पांव दौड़ने की हो। देश पर मर मिटने का जज्बा नहीं तो और क्या है। इस मोर्चे पर महिलाएं आगे रहती हैं। सरहद का सन्नाटा भारत मां की जय और इनकलाब जिंदाबाद की गूंज से टूटता है। दूसरी तरफ से जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद को ढोल की ताल मिलती है। कदम से कदम मिलाते हुए बीएसएफ के 14 जवान सबसे पहले नारी शक्ति जीरो लाइन की तरफ बढ़ती है। – 2008 से पहले बीएसएफ में महिलाएं नहीं थी। 2008 में पहला एनरोलमेंट हुआ महिलाओं का और 2009 में पास आउट होकर यहाँ पर 2009 के लास्ट में ऑलमोस्ट आई। हमारी बहादुर बेटियां सीना तान कर उस नेशनल हाईवे को मार्च करके और गेट तक जाकर रुकती हैं और हमें देखकर पाकिस्तान ने भी शुरू कर दिया। अब आज जाएंगे, आप देखेंगे तो पाकिस्तान वालों ने अपनी लेडीज शुरू कर दी। कमांडर परेड की अगुवाई करते हैं। जीरो लाइन पर दोनों मुल्कों के गेट खुलते हैं। बीएसएफ जवान और पाकिस्तानी रेंजर्स हाथ मिलाते हैं। बीएसएफ की परेड टुकड़ी में एक सिख जवान है। पाकिस्तान ने भी एक सिख को पाकिस्तानी रेंजर्स में शामिल किया है। सबसे पहले यह सिख रेंजर हाथ मिलाने के लिए जीरो लाइन पर आता है, फिर हाथ मिलाने के बाद दोनों तरफ के गेट बंद होते हैं। बीएसएफ की परेड टुकड़ी कमांडर से राष्ट्रीय ध्वज उतारने की आज्ञा लेने जीरो लाइन पर पहुंचती है। यही सब कुछ जीरो लाइन के उस पार पाकिस्तान में भी उसी वक्त होता है। ध्वज उतारने की आज्ञा मिलने पर सरहद के गेट को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। बिगुल बजता है और दोनों मुल्कों के एक एक जवान बिजली की रफ्तार से उस रस्सी को खोलते हैं। ये शाम तिरंगा है,
ये आन तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। मैं बेसिकली मुंबई से हूँ और परेड देख के काफी अच्छा लगा। यहाँ पे जो जवानों की एनर्जी है एंड एवरीथिंग, इट्स रियली गुड। लखनऊ से आए हुए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड यही चीज देखने के लिए आए हैं और माइंड ब्लोइंग, कोई वर्ड्स नहीं कहने के लिए। पहली बात, ये परेड ही अपने आप में अनोखी है। इसकी हर चीज की मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर देखना और देखना कि कैसे दोनों में आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुपर। दोनों देश के राष्ट्रीय ध्वज धीरे धीरे नीचे आते हैं। ध्वज को सम्मान पूर्वक संभालने के बाद बीएसएफ की परेड कार्यालय की तरफ बढ़ती है। इस परेड को देखने का जुनून विदेश से आए लोगों में भी बढ़ रहा है। दर्शकों की लगातार बढ़ती तादाद को देखते हुए भारत सरकार जीरो लाइन पर दर्शक दीर्घा की क्षमता को बढ़ा रही है। मैं लंदन से आ रहा हूँ, हैरो में रहता हूँ और पहली बार मैं अमृतसर आया हूँ और वाघा बॉर्डर से आया हूँ। बहुत बढ़िया शो था, वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं वापस जाकर सबको बोलूंगा कि ये तो देखना ही चाहिए। और भारत साइड का तो अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग वे ऑफ डूइंग द होल शो। टूरिज्म के लिए आते हैं J&K, हिमाचल, पंजाब का ये लास्ट डेस्टिनेशन हो गया है कि जो इस इलाके में आएगा वाघा बॉर्डर की परेड जरूर देख के जाएगा। आज वीकेंड्स में 50 से 60 हजार लोग इकट्ठे होते जहां पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। अटारी वाघा बॉर्डर पर इस परेड की शुरुआत बंटवारे के बाद हुई, लेकिन इसे बेमिसाल बनाने की शुरुआत बीएसएफ ने की, जिसका गठन 1965 की जंग के बाद हुआ। 65 से पहले ये दोनों स्टेट्स का, पाकिस्तान साइड से भी इंडिया साइड से भी, प्रोविंशियल जो है स्टेट पुलिस वो इसको गार्ड करती थी। इस साइड से पंजाब पुलिस करती थी, उस साइड से लाहौर पुलिस करती थी। 1965 में जब बीएसएफ का गठन हुआ, उसमें सबसे पहले बीएसएफ यहां पर आई, तो हमने भी उसी रूप में, जिस रूप में उन्होंने तैयार किया था, उसी रूप में बीएसएफ ने इसको लिया। लेकिन बीएसएफ के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड के उसमें लोग आए थे, पुलिस से भी आए थे, आर्मी से भी आए थे, कुछ नए भी भर्ती हुए थे। अब उनमें नया एक इनोवेटिव आइडियाज था कि इसको और कैसे अट्रैक्ट किया जाए, और इस प्रकार उन्होंने बीएसएफ के एक अच्छे लंबे लंबे जवान छांट करके पूरी ऑल ओवर बीएसएफ से, और उनको यहां पर तैनात किया और ड्रिल्स डिवाइस की गई। अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड का अंदाज ऐसा है कि ये लोगों के दिलों को छू लेता है। ऐसी परेड कहीं और देखने को नहीं मिलती है, जब लंबी कद काठी के जवान अपने सिर पर पहनी पगड़ी के ऊपर से जमीन पर पैर पटकते हैं। साल बीएसएफ का रेजिंग डे बनाया जाता है दिल्ली के अंदर, और उसमें से कुछ लड़के सिलेक्ट होते हैं रिपब्लिक डे को रिप्रेजेंट करने के लिए। बॉर्डर पे उसी को लगाते हैं, खासकर वाघा बॉर्डर पे परेड में, जिसकी परेड अच्छी हो, चाहे हमारी साइड में हो या पाकिस्तान साइड में हो। बीटिंग रिट्रीट परेड में सिर्फ चाल ही नहीं, अकड़ दिखाने के साथ साथ मूंछों पर ताव दिखाने का तेवर भी लाजवाब होता है। मूंछों पे उनके सामने ताव मारते हैं, कभी नहीं भूलते हम। कैसे ताव मारते हैं मूंछों पे? मार के दिखाइए जरा। वो मूंछे थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए और अच्छा रोब दिखाने के लिए मूंछे हम बढ़वा लेते हैं यहाँ पर, अदरवाइज मूंछों का कोई पैटर्न नहीं है। एज पर ट्रेनिंग इज कंसर्न, रेगुलरली ट्रेनिंग इनकी करवाते हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड होता है 5-6 साल तक एक जवान की जो उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है, उतनी उसको जब हम एक्सप्लोर कर देते हैं, जब वो हो जाता है, उसके बाद उसको शिफ्ट कर देते हैं, दूसरे सिलेक्टेड लड़के लेके आते हैं, और एक लड़के को इस रिदम में लाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने हमें लग जाते हैं उस प्रकार के स्टेपिंग को मैचिंग करवाने में, और वो सारी प्रैक्टिस वगैरह की जो ड्रिल होती है उन ड्रिल को फॉलो कर। 7.5 फुट की ऊंचाई तक पैर उठाकर सड़क पर पटकना मुश्किल ही नहीं, जोखिम भरा भी है। परेड के वक्त जवानों के घुटनों में चोट लगने का भी खतरा हमेशा बना रहता है। कोई मुश्किल नहीं, इसके लिए से हमारी सुबह प्रैक्टिस चलती है, स्टिचिंग होता है, उसका पीटी करते हैं हम,
तो हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है, और साथ में पब्लिक का जो जोश है और उसको पैर को हाइट देती है। 6.5 फुट का कद और 7 फुट तक परेड का जूता उठाकर सड़क पर पटकने का कमाल अगर कोई दिखा सकता है तो वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के ये जवान। और शायद इसी शानदार परेड को देखने और उसकी सराहना करने के लिए पूरे देश से लोग जीरो लाइन पर अटारी बॉर्डर आते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से गुजरने वाली जीटी रोड पर परेड होती है। सड़क तारकोल और पक्की बजरी से बनी बाकी सड़कों जैसी ही है। जवानों की सहूलियत के लिए इस सड़क की ऊपरी सतह को बदलने का कई बार विचार हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सख्त सड़क पर जवान अपनी एड़ियां पटकते हैं तो उसकी आवाज सरहद पार परेड देखने आए लोगों के कानों से टकराती है। यहाँ की और बाहर की परेड में सर काफी अंतर है। जो दिल्ली में 26 जनवरी में आप देखते हैं राजपथ पे ही परेड होती है, उसमें वो जोश वो जज्बा नहीं है जो यहाँ जीरो लाइन की रिट्रीट सेरेमनी में जज्बा है। मेन तो सर जो यहाँ पे पब्लिक आती है वो हमारे अंदर ऐसा जोश भर देती है ना कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को आज ही हम फतेह कर लें। ये परेड देख के हमको लगता है जवान जो हमारे दिन रात डटे रहते हैं, बॉर्डर पे लगे रहते हैं, दिन रात सेवा करते हैं हम लोग की, कि देख के लगता है कि हम लोग भी ऐसा कुछ कर पाएं, अपने देश के लिए कुछ करें आगे। बहुत अच्छा लगता है। रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, हौसले में कमी नहीं है। बीएसएफ जवानों के लिए ये परेड किसी मैच से कम नहीं है, और ये मैच जीतना उनका जुनून है, फर्ज है। इन जवानों के लिए भी कुछ खास दिन है जब परेड यादगार होती है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है वो भी एक तरह का कंपटीशन है, और यहाँ पे तो डेली हम मैच खेलते हैं सर, और हमें जीतना ही जीतना है उसमें। हम तो ये सोच के जाते हैं, ये सर 2020 मान लो चाहे वनडे, लेकिन हमें जीतना ही है हर मैच। जैसे हर दिन नया फील करते हैं हम, ऐसा नहीं कि हमारे लिए बोरिंग है कि डेली का नहीं है, लगता है कि आज पहला दिन ही है। जैसे पब्लिक के लिए पहला दिन होता है, हमारे लिए भी पहला दिन ही होता है। हर दिन नया होता है हमारे लिए। 25 मिनट और 14 जवान अटारी सीमा पर भारत की तरफ से बीएसएफ की ये शानदार परेड शायद कोई भी शख्स अपने दिमाग से भुला नहीं पाता। जिसने यहां आकर इस परेड को देखा वो एक ही बात कहता है, मेरा देश और मेरे जवान लाजवाब है।